उठाने की कोशिश की, उठ भी नहीं रही है, शायद बेहोश हो गई है। उस्मान इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ, उनसे ये भी कहना कि खाला भी साथ गई। उसकी डेड बॉडी मिल गई है लेकिन सबा की नहीं। ये क्या कह रहे हो उस्मान? हाँ, मर गई खाला। तो हमें छोड़ कर चली गई हमेशा के लिए। अम्मा सवाल ही नहीं पैदा होता, सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। समझने की क्या जरूरत, तू है ही अकल से पैदल, अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। भाग गई, मर गई वो। मरी नहीं अम्मा, जिंदा है वो। भाग गई है तो क्या हुआ? अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता दे, मुझे क्यों आसरे में रखा हुआ था? आखिरी वक्त तक यही बकवास चलती रही और अब बोल रहे हैं कि मर गई है वो। बेवकूफ नहीं हूं मैं, जिंदा है वो, मैं जानता हूं, इस बात को मैं नहीं मानता। बात सुन, फिर तेरी उल्टी पटरी चल पड़ी, चक्कर चल रहा उसका। नहीं करने की वो तेरे से शादी, नहीं रहेगी इस घर में। देख लिया माँ की बात ना मानने का अंजाम। नहीं अम्मा नहीं, अंजाम कहां हुआ है अभी? अंजाम तो मैं करूंगा इस किस्से का। उसने मेरी बेइज्जती की है, इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन सबको? चल फिर उल्टी पटरी चल पड़ा तू। अच्छा मान लिया अगर वो जिंदा भी है, क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं हो सकता, शादी कर ली उसने। और अम्मा एक बात याद रखो, मैं जाऊंगा उसे ढूंढ के लाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वो मरी नहीं, जिंदा है और उसकी मुझसे शादी होने वाली थी। अच्छा चल ठीक, मिल भी गई तो क्या करेगा? अचार डालेगा उसका? अरे उसका खालाजाद अस्पताल में पड़ा हुआ है? क्या करेगा उसका तू? पता नहीं रात भर किसके साथ मुंह काला करती रही है, शक्ल नहीं देख देगी मैं उसकी। अम्मा एक बात याद रखो, शक्ल तो तुम्हें उसी लड़की की देखनी पड़ेगी। तू लाएगी उसको इस घर में बहू बनाकर, ये मेरी इज्जत का मामला है, उसी को पे आके लाऊंगा मैं। तौबा अल्लाह माफ करे। हैं अरे कैसा शक का भूत सवार है तेरे सर पे? वो भाग गई और तू उसी को अभी भी बीवी बनाने का ख्वाब देख रहा है? शादी करने का कह रहा हूँ अम्मा, शादी करने का। बीवी बनाता हूँ ये नहीं, अगली बात है, इस बात को छोड़ दो। उसने मेरी बेइज्जती की, उसको सारी उम्र इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। ए रुक बाबर, रुक जा, बात सुन जा मेरी। ए मेरी बात सुन के जा। अरे बैठ के बात कर लेते, कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। अरे अरे बाबर के अब्बा किन जंगलों में छोड़ के चले गए मुझे अकेली औरत। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं समझता। देखा माँ की बात न मानने का अंजाम। बात सुन ले मेरी, बात बैठ के कर लेते हैं, कोई मसले का हल निकल आएगा। ए आजा वापिस। अरे बहुत ही हाँ, मुझे एक बात सुन ले मेरी। क्या सोच के कितनी इत्तेफाक की बात है। यहाँ और भी तो लोग रहते हैं घर में, उनको तो कभी कुछ नहीं होता, होता है तो बस बेटियों को ही। कैसी बात करने लगे? कहना क्या चाह रही है आप? सबा को हमने धक्का दिया था, इकरा को भी हमने ही मारा था, अब तो वैसे लुट के बर्बाद हो गए, ऊपर से आप। अरे हमारा ये मकसद नहीं था कहने का, मैं तो एक महज इत्तेफाक की बात कर रही हूँ। अरे रहने दो खाला, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जनाजे पे आई हो या ताने देने के लिए? वैसे इत्तेफाक देखा जाए तो हमने तो कभी नहीं पूछा ना कि तुम्हारी रुखसाना की 3 बार शादी क्यों हुई है। कैसे इत्तेफाक की बात है? पूरा शौहर हमेशा उसी को मिलता है।
होनी करनी है ना, अपने घर से शुरू करो। हम गरीबों को रहने तो हमारे यहाँ तो हमारे घर की रौनक चली गई है। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। अरे मेरे दुख का बतावा कैसे होगा? मेरे तो बाबा के साथ सभा में आई जा रही थी। अरे मेरे तो सारे काम मिट्टी में रुल गए। अरे कहने को तो ये समझाना है, इधर सुनो मेरी बात। ऐसा पैदा पता, ऐसा पैदा पता। जैसी मेरी आशा बैठी हुई है ना, ऐसी से सोचती कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई, कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई। क्या हो गया? ज़ुहैब, ज़ुहैब, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको पहले ही कहा था कि पेशेंट को होश आ जाए तो आप हमें बता दिएगा। वो नर्स। प्लीज आप बाहर जाएं और पेशेंट से ज्यादा बातें ना करें। नर्स, डॉक्टर हाशिम को इन्फॉर्म कर दो कि पेशेंट पहुंच गया। डॉक्टर साहब, आप बात समझने की कोशिश करें। उसकी माँ का जनाजा है, उसे जाने दे। मैं वादा करता हूँ मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आपकी ये बात सुनने के बाद मैं हैरत के सिवा क्या कर सकता हूँ? देखें, आप मुझे समझाने के बजाय खुद को समझाएं। ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, वो अपनी माँ को फिर कभी भी नहीं देख पाएगा। सिर्फ एक दफा उसे अपनी माँ का दीदार करने दें। देखें, मैं समझ सकता हूँ, ये ऐसा ही है, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। और वैसे भी क्या डॉक्टर साहब, वैसे भी क्या? उसका जनाजे में होना ना होना एक ही बात है। वो सोचने समझने की पोजीशन में अभी नहीं है, और उसकी हालत हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि वो अभी जिंदा है। देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि वो जल्द रिकवर कर जाए, लेकिन ये सिर्फ हमारी कोशिश से नहीं होगा। इसके लिए हमें आपका ताउन दरकार है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आपकी फैमिली के जो भी इश्यूज हैं वो घर पर या बाहर बैठकर सॉर्ट आउट करें। यहाँ आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल का माहौल खराब कर दिया आप लोगों ने। सॉरी डॉक्टर। ख्याल रखिएगा, दोबारा ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जी डॉक्टर। जी बेटा, इन सब हालात को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझे। नेक लोगों की परख इसी तरह होती है, और ये सब हमारे ईमान का इम्तिहान है। ये बस दुआ करें कि मुझे मेरी गुड़िया की तलाश है। जी भर के एक बार देख तो लूं। उसी का काम है, कोई बेहतर जानता है। आप सब्र करें, अल्लाह आपको सब्र दे। भाई जी, जनाजा उठो।
खा ले, ना करना नहीं। हिम्मत नहीं है मेरे, कैसे करूँगा? कब सोचा था कि जिंदगी में ये दिन भी आएगा। काला नहीं थी वो मेरी, माँ थी। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, अल्लाह आपको अजर दे। चलो भाई उठो, जनाजा उठाएं। सबा, सबा, सो रही थी? नहीं तो। ये देखो, मेरी शादी का जोड़ा ससुराल से आया है। बहुत खूबसूरत है, तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। मुबारक हो। बस तुमने ओके कर दिया तो ठीक है, वरना तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। अरे तुम क्या पहनोगी शादी पर? सॉरी यार, उस साइड तो मेरा ज़हन ही नहीं गया। नहीं कोई बात नहीं। अरे क्यों कोई बात नहीं? दुल्हन की सबसे पुरानी सहेली हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा हंसी नजर आना चाहिए मेरी शादी पे। एक काम करती हूँ, अम्मी से बात करती है। नहीं नहीं समन, उनसे कोई बात मत करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं तुम्हारे जोड़ों में से कोई भी पहन लूंगी। ओह हेलो, ऐसा नहीं चलेगा। शादी है मेरी, और शादियाँ रोज रोज नहीं होती। देखो, तुम्हारी अम्मी कहीं नाराज ना हो जाए। मैं पहले ही यहाँ रह रही हूँ, फिर मैं। सबा, अब क्या मसला है यार? अब तो उन्होंने खुद तुम्हें इजाजत दे दी है यहाँ पे रहने की। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि उनको मसला तब तक होगा जब तक उनको शक होगा। ओहो, छोड़ो इन बातों को। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मसला हल करती हूँ, ठीक है? लड़की बुरी नहीं है बेटा, सुलझे हुए घराने की लगती है, लेकिन फिर भी मसला तो है ना। आखिर हम कैसे उसे इस तरह रख सकते हैं? कब तक रखेंगे? कोई और ही मसला हो गया तो? आनी, बात तो आप सही कर रही हैं, लेकिन हम उसे इस तरह घर से निकाल भी तो नहीं सकते। ना जाने किस मुश्किल में फंसी होगी। आखिर कुछ बताया तो होगा कि मसला क्या है। इस बात को छोड़ो बेटे, हमें क्या लेना देना किसी के भी मसले से। अरे जब हम उसे हल नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा इन बातों में पड़ने का? मुझे तो बस ये बताओ कि अब करना क्या है। नहीं, मेरी माने तो मेरा मतलब है कि मुझे लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। अरे काशिफ, शुक्र है तुम यहाँ मिल गए। वो अब अम्मा ने सबा को यहाँ पे रहने की इजाजत दे ही दी है, तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं उसके लिए थोड़ी शॉपिंग कराऊं। तो अगर तुम हमें बाजार ले जाओ। अरे अरे अरे, सांस तो ले लड़की, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। और एक बात बताओ जरा, तुम कैसे जा सकती हो सक बाहर है? मेहंदी है तुम्हारी शाम को, कितना वक्त रह गया? अब नहीं जा रही तुम कहीं भी इस वक्त? ओहो अम्मा, आजकल कौन इन बातों की परवाह करता है? आजकल की लड़कियां तो। कोई करता हो या ना करता हो, मैं करती हूँ। शगनों का काम है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, वैसे ये तो पुराने लोगों वाली बातें हैं, आजकल ऐसे कौन सोचता है? हाँ, एक काम हो सकता है।
अम्मा अगर आप इजाजत दे तो मैं काशिफ के साथ सबा को भेज दूं? अरे नहीं नहीं, पागल हो गई, काशिफ कैसे लेकर जाएगा? अरे काशिफ के बाजारों में फिरने का वक्त है ये कोई? घर पर 100 काम पड़ेंगे अभी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दे देती हूँ कोई जोड़ा, थोड़ी देर पहनकर उतार के वापस कर देगी। अम्मा वैसे आज तक आपने मुझे तो कोई जोड़ा पहनने नहीं दिया, और उसके लिए मुश्किल जो आन पड़ी है मेरे सर पर, क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना था ना। जाओ ऊपर जाके वर्कशॉप में दिखा दे जोड़े, जो भी अच्छा लगे पहन लेगी। वैसे यानी अगर आप कहें तो मैं अकेला भी ला सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे 2-3 घंटे के लिए ही पहनना है, पहन लेगी बस। जाओ ले जाओ ऊपर से। जी ठीक है। और बात सुनो, उससे कहना कि जोड़े पर ना कोई खुशबू वगैरह ना लगाए, खराब हो जाएगा। और तुम भी जरा जल्दी कर लो, अब शाम सर पे आई खड़ी है, मेहमान आने वाले होंगे। छेड़ना मत पर किसी चीज को, जाकर समझ आई? जल्दी जाओ जाओ। बस बेटा अल्लाह से दुआ करो कि इस बच्ची सबा का मसला भी खैर खैरियत से हल हो जाए और ये अपने घर चली जाए। बड़ी जिम्मेदारी होती है पराई बच्ची की भी। और हाँ बेटे, मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, समन तो बेवकूफ है, इसकी बातों में मत आना। जो भी कहे ना पहले मुझसे पूछना। अल्लाह जाने क्या माजरा है, तुम इस तरह मुंह उठाकर उसके घर चले गए थे। नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, दोबारा मत जाना। जी यानी आप जैसा कहें, मैं नहीं जाऊंगा वहां। अभी जाऊं, मुझे केटरिंग वाले को पैसे देने। हाँ हाँ मेरा बच्चा, बस अल्लाह के हवाले ख्याल से जाना, पैसे ध्यान से रखना है। और जाने से पहले जरा ऊपर का बोर्ड चेक कर लो, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। फिर से खराब हो गया। चले मैं देख लेता, आप फिक्र नहीं करें। मेरा बच्चा। समझ देखो, मुझे लग रहा है कि ये गला ना इस कमीज का थोड़ा सा। तो फिर फरा का क्या होगा? वो यहाँ कैसे रहेगी? लगता हूँ इसका भी कुछ नहीं। ऐसे ही नहीं रखूंगा, किसी न किसी रिश्ते से रहेगी आप। पता नहीं आपको ये चूड़ियां पसंद आती हैं या नहीं, लेकिन एक बात का अंदाजा है मुझे, इन्हें आपके हाथ बहुत पसंद आए। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही कर रहा हूं मैं उनके साथ। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून, और इज्जत का बदला इज्जत। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें? सबा को उन्होंने नहीं, तुमने मारा है। ये रहा अम्मा का वर्कशॉप। तुम्हें पता है बड़े बड़े डिजाइनर्स अम्मा से कपड़े सिलवाने आते हैं। तो तुम इनमें से कोई भी ट्राई कर लो। 1 मिनट। हाँ ये देखो, मेरे ख्याल से ये तुम पे बहुत बेस्ट लगेगा। तुम अपनी पसंद से मुझे कुछ भी दे दो, समझ में पहन लूंगी। सबा प्लीज अपना मूड ठीक करो। देखो जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, अब ऐसे में खुद को उदास कर लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ समान। अच्छा चलो जाओ, ये ट्राई कर लो और मुझे दिखाओ कि तुम पे कैसा लगता है। ठीक है। ओफो जाओ भी, तो सामने वॉशरूम है, तुम जाके ट्राई कर लो। समन, समन बेटा जरा नीचे आओ। आई अम्मा। कुड़ियों जल्दी करो, रखो जाकर, इधर रखो। समझ देखो, मुझे लग रहा है कि ये गला ना इस कमीज का थोड़ा सा।
समन को भानी ने बुला लिया था। मैं तो ये बोर्ड ठीक करने आया था। अगर आपको थोड़ी देर है तो मैं बाद में आ जाऊँ। जो हो गया सो हो गया, अब इस गम को कलेजे से लगाने की जरूरत नहीं है। इस घर में मैं उस सबा का नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही कोई उसका नाम लेगा। उस्मान बेटा, बेचारी फरा का क्या कसूर है? बुखार में तप रही है, गम से निढाल है। इस पर तो इतना जुल्म ना कर बच्चे, किसी डॉक्टर के पास ही ले जा। अम्मा, मैं तंग आ गया हूं तेरे से रोज रोज के रोने धोने से। चुप कर जा तू। अदनान लेके जाओ उसे डॉक्टर के। अदनान, मैं भी साथ जाऊंगी। डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? अरे यहीं बुला लो डॉक्टर को। डॉक्टर को यहां पर बुलाना है या डॉक्टर के पास जाना है? जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने जिक्र मत करो इस बात का। और अम्मा, एक बात अच्छी तरह सुन ले, ये जो भांजे भांजी का प्यार तेरे दिल के अंदर है ना, इसे खत्म कर। लड़की को होश आता है तो इसे समझा दे। वो साला भगोड़ा ज़ुहैब अगर इस घर के पास भी फटका ना, तो उसे भी उसकी माँ के पास पहुंचा दूंगा मैं। तो फिर फरा का क्या होगा? वो यहाँ कैसे रहेगी? लगता हूँ इसका भी कुछ होगा। ऐसे ही नहीं रखूंगा, किसी न किसी रिश्ते से रहेगी आप। तू तैयारी कर ले, तेरी इस परेशानी का हल भी निकाल। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अब ऐसे ही होगा भाभी, आप फिक्र मत करो। तो लेकर आओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर।
उसने कहा कि वो मैंने ही भेजा था उसे। मुझे आपसे काम था। मुझसे मुझसे क्या काम हो सकता है आपको? वो मेरा मतलब था कि समन ने आपके लिए लाने को कहा था। आने में थोड़ी देर हो गई। सबके सामने ये देना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया। लेकिन समन ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चूड़ियाँ ही तो हैं, आप ले लें और जल्दी से पहनें। मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती। अच्छा ठीक है, आप रख तो लें। आपकी पसंद नापसंद तो मैं जानता नहीं, समन ने बोला था इसीलिए मैं ले आया। पता नहीं आपको ये चूड़ियां पसंद आती हैं या नहीं, लेकिन एक बात का अंदाजा है मुझे, इन्हें आपके हाथ बहुत पसंद आए। अगर बुरा लगे तो माजरत, मैंने तो सिर्फ तारीफ की है, जो कि आपका हक है। अब मैं जाऊं? जी। उस्मान, दूध? अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है, बस वो परेशान है ना, तो अच्छा ठीक है, ख्याल रख उसका। तो मैं रख ही रही हूँ। उस्मान, मैं एक बात सोच रही थी, अगर आप इजाजत हो तो कहूँ? बोल, क्या बात? वो आपने कहा था ना कि फराब यहीं पे रहेगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर फरा और अदनान का निकाह करते तो कितना अच्छा होगा। जब पता था तुम यही बकवास सोचे। अदनान से ही करूंगा ना, अपने लिए थोड़ी कह रहा था। ये अजीब मजाक है, मैंने कब कहा कि आप अपने लिए सोच रहे थे? अच्छा बस बस रहने दे, सब जानता हूँ मैं। जब बोला था ना ऐसे चूहिया जैसा मुंह हो गया था। तो अगर इतनी फिक्र है तो देना खुशखबरी मुझे, कुछ कर मुझे। अम्मा कह तो रही थी एक बहुत अच्छी डॉक्टरनी है, उसको दिखाएगी। तो बस मेरी आखिरी बार है,
अगर इस बार मैं बाप ना बना ना तो सीधा माँ के घर भेज दूंगा तुझे। मगर उस्मान, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या मैं पैदा करूं? ये तेरा काम है ना। इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखा। इस जुम्मे को मैं निकाह कर रहा हूं अदनान का। दोनों खुशखबरियां साथ साथ आनी चाहिए, आगे पीछे। अदनान का निकाह किसके साथ कर रहा है? फरा के साथ, और किसके साथ? इसी जुम्मे को निकाह है, जाके बता दो। सबा, आज तुम बहुत हसीन लग रही थी और पता है सबने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा। सबा, चूड़ियां तो बहुत प्यारी हैं, कहाँ से आई? तुमने ही तो मंगवाई थी मेरे लिए, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने? हाँ, वो घर के सामने दुकान वाला लड़का है ना, काशिफ, उसी से तुमने मंगवाई थी ना, उसने मुझे बताया। ओ हाँ हाँ, मैंने ही तो मंगाई थी। देखो तो इतनी जल्दी भूल भी गई। अच्छा, इसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रही हूँ। सबा, तुम बहुत हसीन हो, तुमसे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम जाके चेंज कर लो, फिर हम रेस्ट करते हैं। वैसे भी आज बहुत थक गए। नहीं उस्मान, इतना जुल्म ना कर बेटा। तो उससे मशवरा नहीं मांगा मैंने। उस्मान बेटा, तुझे खुदा का वास्ता है, इतना जुल्म मत कर। उस बेचारी का क्या कसूर है? लो अम्मा, और क्या करते, बहन बना के घर में रख लेते। अरे उसको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उसको इज्जत की चादर पहना रहे हैं। वरना उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है, बदला लेने पे आते हैं ना तो ऐसा तमाशा दिखाते कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहती वो। कुछ तो शर्म करो शगुफ्ता, औरत होके तुम ऐसी बात कर रही हो? बस कर अम्मा, कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है। उन्होंने जीते जी हमारी बहन को मार दिया। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही कर रहा हूं मैं उनके साथ। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें? सबा को उन्होंने नहीं, तुमने मारा है। जीते जी उसका जनाजा पढ़ा दिया, और इसमें फराह का क्या कसूर? हाय अम्मा, शादी ही तो कर रहे हैं उसकी, कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं? वैसे भी भाई तो उसका पागल हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे खानदान में इस तरह औरतें मर्दों के फैसलों के खिलाफ नहीं बोलती, और ना ही उन्हें सवाल करने की इजाजत है। तू तो सब जानती है अम्मा, बगावत करने वालियों का क्या अंजाम होता है, सब पता है ना तुझे? फिर सब कुछ पहली बार तो नहीं हो रहा ना, इसलिए चुपचाप खामोशी से जो हो रहा है उसे होने दे। इसी में तेरी भलाई है।
अम्मा कैसी माँ हो तुम? मुझे बेऔलादी के ताने देती हो। खुद क्या कर रही हो तुम? अपनी औलाद से ज्यादा बहन की औलाद की फिक्र खाए जा रही है तुम्हें। कभी सोचा भी है सबा के बारे में? कहाँ है, किन हालों में है? जिंदा भी है कि मर गई है सच में? जहां कहीं भी है यहां से तो बेहतर है। मैंने अल्लाह से उसकी खैर मांगी और मेरे अल्लाह ने कभी मुझे मायूस नहीं किया। सबा को छोड़ो, तुम लोग अपनी खैर मनाओ। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उस्मान तो खैर मर्द है, लेकिन तुम तो औरत हो शगुफ्ता। औरत के दर्द को समझने की कोशिश तो करो, ऐसा जुल्म ना करो। अम्मा उसी का तो ख्याल कर रहे हैं, सर छुपाने का आसरा दे रहे हैं उसे, वरना कहां जाएगी तुम्हारी बेचारी भांजी। अम्मा यही तो मसला है जिसकी वजह से मैं खामोश हो गया हूँ, वरना 2 मिनट के अंदर ना इस उस्मान की चालाकी निकाल दूं मैं। मैं खाला को बता क्या? इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे पास बैठ। हाँ सूप पी लेगा। सूप पी लो। लेकिन अदनान भाई, उनको तो भाई कहते हुए मुझे घिन आती है। चंबे मेरे मुर्शिद मन विच लाई